तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ सेंटेंस जो है इसके वीडियो, ये पार्ट 6 है, पार्ट 6। तो अब हम क्या करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले जो है वो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा, गेट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट यानी कि आई यू वी, जो कार्य करने वाला है वो इसमें नहीं है। इसमें सीधा कहा है, रिपोर्टेड स्पीच में ये कहा है गेट आउट। गेट आउट यानी कि इसमें आपका जो है सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को आप इनकी सेंस को देख करके बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, सेड टू को रूल है हमारा, सेड टू को चेंज करना है। या तो आप इसको चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, अगर आदेश हो सेंटेंस में, या एडवाइज्ड में जब सलाह हो, या रिक्वेस्टेड में जब प्रार्थना हो, या सजेस्टेड में जब सुझाव दिया जाए, या फिर कमांडेड में जब बहुत सारों को आदेश दिया जाए। पहला रूल ये है। दूसरा रूल है, कोमास की जगह लगता है इसमें टू। तीसरा रूल इसमें आ जाता है, कहीं पर डू नॉट हो तो उसे चेंज कर देते हैं नॉट टू। किसमें चेंज कर देते हैं इसे, नॉट टू में। चौथा रूल्स है, अगर कहीं पर लेट दिया हुआ हो प्लस में सब्जेक्ट, तो आपने क्या करना है, इसमें सजेस्टेड दैट, इसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस शुड। इस तरह से ये 4 रूल्स हैं। फिफ्थ रूल्स हमारा आता है SON का नियम। वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन एन का मतलब होता है नो चेंज। और 6 रूल इसका है, रेस्ट आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बाकी जो है चेंज होंगी। तो ये 6 रूल है, आप इनको दोहरा लीजिए तो इजीली आप जो है जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस वाले नरेशंस होंगे आराम से इन्हें कर लोगे। चलिए इनकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक सेंटेंस है, जैसे ही सैड टू मी, कोमा इनटू कोमा, गेट आउट। अभी पीछे सेंटेंस दिया था मैं, तो ये गेट आउट में किस चीज़ का बोध हो रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो सैड टू को ऑर्डर में चेंज कीजिए, तो इसका आ जाएगा आपका ही ऑर्डर्ड मी, कोमास की जगह टू लगाना है आपको, और गेट का गेट, आउट का आउट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह इसको बनाते हैं कि ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। अब एक सेंटेंस और देखिए, ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा, वर्क हार्ड। ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा, वर्क हार्ड। तो इसमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, वर्क हार्ड। जब कोई किस आपसे कहता है कि भी कठिन मेहनत करो, तो क्या कह रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। तो इसका आ जाएगा आपका ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड का वर्क हार्ड आ जाएगा। तो ये एडवाइस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर सलाह थी।
अब एक सेंटेंस और देखिए, ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट टेल ए लाई। तो यहाँ पर डोंट आ गया। अब डोंट वाले को बदलने के लिए मैंने आपको क्या नियम लिखवाया है, उसको नॉट टू लिखते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा है डोंट टेल ए लाई। जब डोंट टेल ए लाई होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो ये आपको बताया है, नॉट टू लगाएंगे। नॉट टू लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सीधा आ जाएगा। किस चीज़ का बोध होता है, ये कह रहा है कि आप शोर मत कीजिए, तो ये एडवाइज ही है। तो ही एडवाइज्ड मी, कोमास की जगह आ जाएगा नॉट टू। ये डोंट के कारण नॉट टू आ जाता है। बाकी टेल ए लाई, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। एक सेंटेंस आता है जैसे ही सेड टू मी, फोर्थ, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट अस गो टू मूवी, लेट अस गो टू मूवी। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, लेट वाले जब आ जाता है तो इसमें सजेशन आता है। तो ही सजेस्टेड मी, लेट के कारण सेड टू बदलता है सजेशन में, यानी कि सजेस्टेड में। अब ये दे है आपका, लेट तो कट जाता है। अस यानी कि वी का दे, तो यहाँ पर आ जाएगा दे शुड। ये तो आएगा ही आएगा। लेट वाले में सब्जेक्ट प्लस शुड आता है। दे शुड, आगे क्या है, गो टू मूवी, गो टू मूवी का मूवी आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये सारे टाइप के करवा दिए हैं, जिस टाइप के भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इसके बाद कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 पार्ट्स हो चुके हैं। अब इसके 2 या 3 पार्ट्स और बनेंगे, तो हमारी नरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अगर नरेशन में बिल्कुल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ये सारे के सारे पार्ट्स देखिए, फर्स्ट पार्ट से लेकर के आगे 6 तक तो बना दिए हैं। आगे जितने भी बनेंगे उसके बाद आपको कभी भी, मेरी गारंटी है, कभी भी नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये 7th 8th 9th 10th 11th तक की ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो आपको पता ही आता है। तो किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको, कैसा उसका पैटर्न होता है। फिलहाल तो मैं आपको केवल इसके रूल्स करवा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स।